सीटी स्कैन मशीन है। ये मशीन बहुत ही कम हॉस्पिटल्स में रहता है। समय हॉस्पिटल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ ब्रेन न्यूरो का बेहतर इलाज होता है और मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ। इस मशीन की खासियत ये है कि कोई मरीज़ अगर ब्रेन की किसी भी समस्या को लेकर के आता है या उसका हेड इंजरी होता है, रोड एक्सीडेंट होता है, तो आने के साथ हम लोग 1 मिनट के अंदर उसके ब्रेन को स्कैन करते हैं और ये मशीन ब्रेन के अंदर होने वाली सारी बीमारी को बता देता है। और अगर उसके ब्रेन के अंदर कोई क्लॉट निकलता है तो समय अस्पताल में न्यूरो सर्जरी की टीम तैयार रहती है और हम लोग 1 घंटे के अंदर ब्रेन की सर्जरी करके उस मरीज की जान बचाते हैं। को लेकर जानकारी थोड़ी सी प्राप्त कर लेते हैं सर। ये कैथलैब मशीन है। इस मशीन के द्वारा जो भी मरीज़ को हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक की मरीजों का इसका इलाज होता है। आप देख रहे होंगे कि वर्ल्ड में जो रिसर्च है उसमें 2 बीमारियों से डेथ बहुत कॉमन है। सबसे पहला हो गया ब्रेन और दूसरा हो गया हार्ट अटैक। अभी हार्ट अटैक की जो समस्या है वो यंग एज लोग में भी आ रहा है। 40 साल में लोग को हार्ट अटैक हो रहा है। विदेशों में हार्ट अटैक 60 प्लस से ऊपर का होता है, लेकिन इंडिया में मोस्टली हार्ट अटैक जो है सो 40 साल की एज में हो रहा है। तो अभी आप देखेंगे डाटा, तो हमारे पास पटना में कैथलैब की मशीन बहुत कम जगह है। इतना बड़ा बिहार का पॉपुलेशन है 12-13 करोड़ और मुश्किल से 8-10 जगह ही कैथलैब की मशीन है। तो हार्ट अटैक की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये ऐसी मशीन है कि अगर किसी मशीन को हार्ट अटैक होता है और वो समय अस्पताल में आता है तो हम लोग 5 मिनट के अंदर इस मशीन के द्वारा ये पता कर लेते हैं कि हार्ट के में कहाँ ब्लॉकेज है, कितने नसों में ब्लॉकेज का। अभी इंडिया में प्रोडक्शन नहीं है। ये मशीन नीदरलैंड से आती है। मशीन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम किसी 40 साल एज वाले का जान बचा लेते हैं तो फिर वहाँ कॉस्ट बहुत मायने नहीं रखता। समय हॉस्पिटल सगुना मोड़ पटना में स्थित है। इसमें कैथलैब मशीन लगी है, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है और जो कैथलैब मशीन है फिलिप्स की वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी मशीन है। इस मशीन की खूबसूरती है कि अगर हमारे पास कोई हार्ट अटैक का मरीज आता है, आमतौर पर आप देख रहे होंगे 40 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है। इस मशीन के आने के बाद अगर वो समय अस्पताल में आता है तो इस मशीन के द्वारा हार्ट के अंदर ब्लॉकेज पता चल जाता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पेशेंट कैथलैब मशीन के अंदर लेटा होता है, डॉक्टर यहाँ बैठा होता है और जो एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज देखने के बाद उसके आदमी को यहाँ पे हम लोग समझाते हैं और मरीज़ का आदमी बैठ के अपने सामने सब चीज़ देखता है। इस मशीन में ब्लॉकेज एंजियोग्राफी करने के बाद पता चलता है और फिर हम लोग आधे घंटे के अंदर जहाँ जहाँ ब्लॉकेज वहाँ पे स्टेंट डालते हैं और मरीज़ की जान बच जाती है। पूरे प्रोसेस करने में हम लोग को आधे घंटे से भी कम का समय लगता है। नमस्कार, आप नेशन न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कुमार हर्ष। देखिए, इस वक्त हम पटना के दानापुर के काफी निकट सगुना मोड़ के पास मौजूद हैं और समय हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर अखिलेश हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक्सक्लूसिव में और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये हॉस्पिटल किस तरह से अपने स्थापना काल से लोगों के बीच एक सौगात बन के आया। चिकित्सक है वो मसीहा बनकर आए हैं ताकि लोगों को कम समय में, अल्प समय अवधि में बेहतर इलाज मिल सके, बिल्कुल कम रुपयों में। एक आपको पता है कि अस्पताल को लेकर लोगों के मन में कई तरह की विचारधाराएं आती है कि लोग अगर इधर उधर अस्पताल के चक्कर काटते रहेंगे तो पैसे खर्च होंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं। तो ये अस्पताल किस तरह से लोगों के बीच सौगात बनकर आया और किस तरह से यहाँ पर कोविड के समय में ऑक्सीजन का प्लांटेशन किया गया, डॉक्टर अखिलेश के मन में कैसे इस तरह की बातें आई कि इस हॉस्पिटल की उन्होंने स्थापना की, और बहुत सारी चीजें इस अस्पताल को लेकर हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका नेशन न्यूज में। धन्यवाद। इस अस्पताल को लेकर सर क्या जानकारी हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं अस्पताल को लेकर। सबसे बड़ा बात, जब जब प्राइवेट अस्पताल की बातें आती है तो लोगों के मन में सबसे पहला जो सवाल होता है कि क्या ये हमारे बजट का होगा अथवा नहीं। और लोगों के मन में ये भी सवाल होता है क्योंकि कई तरह के हंगामे जो है वो अस्पताल में देखने को मिलते हैं, सही इलाज नहीं मिल पाता है। ये अस्पताल लाइलाज बीमारियों में से किन किन बीमारियों का इलाज संभव कर पाए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो मैंने अपनी पढ़ाई की है वो मैंने डीएम किया है न्यूरोलॉजी में। मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में किया है। मेरी जो उच्च शिक्षा हुई है वो लखनऊ के बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से किया है। वहाँ मैंने देखा कि हमारे बिहार में जो हेल्थ का स्टैंडर्ड है, जो हम लोग इलाज करते हैं, वो बाहर के राज्यों से थोड़ा कमज़ोर है। तो जब मैं बिहार आया तो पहला मकसद ये था कि यहाँ की हेल्थ व्यवस्था में कुछ अच्छा काम करना है।
तो जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि आप सब जगह देखेंगे डॉक्टर तो इलाज करते हैं, लेकिन हम लोग जहाँ पिछड़ रहे हैं सो इमरजेंसी में। अगर कोई सीरियस होता है तो उस वक्त मरीज को नहीं सोचता है कि हम कहाँ जाएं। एक ऐसा अस्पताल जहाँ की डॉक्टर हो, विश्वास का डॉक्टर हो, अच्छा डॉक्टर हो और सस्ते में हमारा अच्छा इलाज हो जाए। इसी मकसद से मैंने समय अस्पताल की स्थापना 2018 में किया। उस वक्त दानापुर एक शहर और ग्रामीण के पास का क्षेत्र है, यहाँ पे हेल्थ व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर थी। तो उस मकसद से हमने यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की। इस हॉस्पिटल में आपको न्यूरोलॉजी है, न्यूरो फिजिशियन बैठते हैं, न्यूरो सर्जन है, यहाँ पे कार्डियोलॉजी है, कैथ लैब है, सारी जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज है आपको सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। और सबके डॉक्टर अच्छे हैं, डीएमएम से डिग्री के हैं, सब गवर्नमेंट कॉलेज के पास आउट हैं। कितने डॉक्टर सर यहाँ पे? पूरे हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे तो करीब 30 डॉक्टर से भी अधिक डॉक्टर की टीम है। और जो ब्रांचेज है सो सुपर स्पेशलिटी के करीब 6 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं, जिसमें मुख्य रूप से न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी का कैथ लैब और जो भी अदर ब्रांचेज है, प्लास्टिक सर्जरी, आई के ब्रांचेज है। तो जो भी मेडिकल में सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज हैं जिसके कि डॉक्टर की कमी पेरिफेरीज में, छोटे शहरों में नहीं है, वैसे पेशेंट पटना में आते हैं और हम लोग उनका इलाज करके उन्हें ठीक करते हैं। अच्छा सर, एक सवाल आपसे कि कोविड के टाइम पे देखा गया था कि कई अस्पतालों ने अपने मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया। कई अस्पतालों ने ये लिखकर बाहर में नोटिस बोर्ड में लगा दिया कि बेड्स जो है वो उपलब्ध नहीं है, इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध नहीं है। तो लोग जो है दर दर भटकते रह गए, कई लोग मौत के घाट उतर गए, इस तरह से देखा गया। सबसे बड़ी बात कि अस्पताल और अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर जो होते हैं उनको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। तो ऐसे में लोगों का विश्वास जो है वो कई डॉक्टरों के ऊपर से उठ गया है, जिसकी वजह से अन्य चिकित्सकों पर भी विश्वास लोग नहीं कर पाते हैं। तो इमरजेंसी सेवाओं में एक्सीडेंट की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसको लेकर बिहार में, खास करके बिहार में सर ज़्यादा है। तो चूंकि बिहार में पटना राजधानी है, तो राजधानी में आपकी खुली हुई है, कई जगह ब्रांचेज है, आरा वगैरह, छपरा वगैरह, बहुत ज़्यादा हर जगह पे है। तो एक्सीडेंट्स वाले मरीज को लेकर सर किस तरह से यहाँ पर मतलब पेशेंट को डील किया जाता है? मैं इसको ब्रीफ में बताता चलूँ कि जब कोरोना आया था तो कोरोना में समय अस्पताल ने बहुत अच्छा काम किया। हमने हॉस्पिटल को 100 बेड के में कन्वर्ट किया। रातों रात हर बेड पे हमने ऑक्सीजन लगाया। और उस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या थी, मरीज काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, एक महामारी आई थी और उसके हिसाब से जो हेल्थ व्यवस्था में बेड की कमी हो गई थी और सबसे बड़ी समस्या थी ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। यही सब देखते हुए आप अगर 2021 का न्यूज़ देखेंगे तो समय अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल जो पटना में है, सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट, जिसको पीएसए प्लांट बोलते हैं, जो कि हवा से ऑक्सीजन बनाता है, उसकी स्थापना सबसे पहले समय अस्पताल में हुआ था। यहाँ पे 100 सिलेंडर के कैपेसिटी का बहुत बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। और उस वक्त जो बिहार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी ने उसको उद्घाटन किया था। तो कोरोना काल में समय अस्पताल ने किसी को यहाँ से लौटने नहीं दिया और ना ही हमने ऑक्सीजन की कमी से किसी को हटाया, क्योंकि यहाँ पे पीएसए प्लांट था, हम लोग की ऑक्सीजन कमी थी ही नहीं। तो इस क्षेत्र के सारे लोगों का हमने इलाज कराया। तो ऑक्सीजन की कमी से आपके यहाँ कोई भी पेशेंट डेथ नहीं, ऐसा समय अस्पताल में नहीं हुआ। दूसरा, आपने कहा कि अस्पताल में मरीज जाते हैं तो खर्च ज़्यादा हो जाते हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग यहाँ पे काम हम लोगों ने किया है। और जो सरकार की योजना थी, जो हमारे पास आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत की तरह समय अस्पताल उससे सूचीबद्ध है, उससे जुड़ा हुआ है। कोई भी मरीज किसी भी विभाग का अगर समय अस्पताल में आता है तो हमारे डॉक्टर्स स्पेशलिस्ट समय अस्पताल में हमेशा रहते हैं और वैसे मरीजों का फ्री इलाज करते हैं। आयुष्मान कार्ड की बात आपने कही, आयुष्मान कार्ड को लेकर बहुत सारी बातें निकल कर आती है कि उनके जो पेशेंट होते हैं आयुष्मान कार्ड वाले, तो उनको बिल्कुल अलग श्रेणी में रखा जाता है अस्पताल में। तो ये बातें कितनी हद तक सही है? देखिए, आयुष्मान कार्ड से बहुत सारे अस्पतालों में ये कंप्लेन आया है कि आयुष्मान कार्ड के पेशेंट्स को लोग ध्यान नहीं देते, उन लोगों को लोग रखते हैं नॉर्मल कैटेगरीज में। लेकिन हमारे समय अस्पताल में ऐसा कुछ अलग नहीं है। आयुष्मान कार्ड के मरीजों के लिए भी वही बेड है जो हमारे यहाँ पेड मरीजों के लिए, इंश्योरेंस के लिए। यहाँ आयुष्मान कार्ड के नाम पे बेड को जो नहीं बांटा गया है। अगर उस मरीज को रूम की ज़रूरत है तो हम रूम देते हैं, वैसे मरीजों को अगर आईसीयू की ज़रूरत है तो हम उसको आईसीयू देते हैं। सर, अगर ठेठ भाषा में, चूंकि ये बिहार है, तो बिहार में ग्रामीण खास करके जो रूरल एरियाज के होते हैं, वो लोग जब अस्पतालों की चकाचौंध देखते हैं बाहर से तो कहते हैं कि
इस जगह पर जाना शायद हमारे बजट से बाहर होगा। यहाँ पर डॉक्टरों की फीस क्या है? समय हॉस्पिटल आप देखेंगे इस क्षेत्र में सबसे सस्ता हॉस्पिटल है। यहाँ जो ओपीडी का फी है वो 300 रुपये फिक्स किया हुआ है। जब से अस्पताल खुला है यहाँ कोई विभाग में आप दिखाएंगे, चाहे कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, न्यूरो सर्जरी हो, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की फ़ी आमतौर पे 1000 से ज़्यादा होती है, पटना में और पटना के बाहर भी। बट यहाँ डॉक्टर की फ़ी मात्र 300 रुपये है। अगर यहाँ पे आप किसी का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो भी आपका 1000 रुपये में अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। अगर आपका सीटी स्कैन कराना चाहते हैं तो सीटी स्कैन भी आपका 2000 से कम रुपये में हो जाएगा। अस्पतालों के बहुत सारे नाम हैं, एक से एक नाम है, आपने समय नाम क्या सोचकर रखा? आप देखेंगे कि डॉक्टर हमेशा मरीज को बोलते हैं कि अगर तुम टाइम पे आते तो हम तुम्हारी जान बचा लेते। समय अस्पताल नाम हमने इसलिए रखा कि लोगों के दिमाग में ये बात डाल दिया जाए कि अगर आप बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले अपने हेल्थ पर ध्यान दीजिए। अगर आप हैं तो आपका पूरा परिवार है, आपका सब चीज़ आपके हेल्थ के ऊपर है। लेकिन हमारे पास भी एक समय होता है। अगर बहुत सारे पेशेंट अपना इलाज कहीं कराते हैं या बीमार हैं, घर में इलाज कराते हैं या दवा दुकान से जाके दवा खा लेते हैं, बीमारी में वो लेट कर देते हैं। जैसे आप हार्ट अटैक कोई देख ले, अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो पहले वो गैस की दवा खाता है, फिर दर्द की दवा खाता है। ये करते करते 2-4 दिन घर में ही रह जाता है। जब एकदम अंतिम हालत हो जाएगा तो अस्पताल आता है। तो अगर ऐसे पेशेंट समय पे टाइम पे आएंगे तो समय अस्पताल में उसका इलाज होगा और हम उसकी जान बचाते हैं। तो समाज के बात में ये चीज़ों को फैलाने के लिए, लोगों तक ये समझाने के लिए हमने इसका नाम समय अस्पताल रखा है कि अगर आप समय पे अस्पताल आते हैं तो हम आपकी जान बचा देंगे। बजाज इंश्योरेंस को लेकर सर आप बता रहे थे कि लोगों के बीच ये सुविधा है, तो इसमें क्या है? समय अस्पताल में भी बजाज इंश्योरेंस के साथ एक टाई अप किया है। सिंपल से उसको ऐसे समझिए कि कोई मरीज अगर समय अस्पताल में आता है और उसे कोई बहुत बड़े हार्ट ऑपरेशन की ज़रूरत है और हार्ट ऑपरेशन में उसको 1 लाख का खर्चा है, तो अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो 3-4 घंटे के अंदर वो कभी सोचता नहीं कि हम 1 लाख रुपए के लेके अस्पताल आएँ। तो हमने इसके लिए बजाज इंश्योरेंस से टाई अप किया है। तो उसमें क्या करता है कि हम लोग बजाज से बात करके मरीज को तुरंत लोन दिलाते हैं। अगर वो अपना आधार कार्ड देता है और अपना पता देता है तो बजाज तुरंत उसे लोन दे देता है। इसमें खास बात यह है कि मरीज को जो उसका इंटरेस्ट होगा वो नहीं पे करना पड़ता है। बजाज अगर उसको 50,000 रुपये देता है तो 50,000 रुपये ही बजाज देता है, और जो उसका इंटरेस्ट का पैसा जो देना होता है वो समय अस्पताल बजाज को पे करता है। तो मरीज के ऊपर पैसे का कोई भार नहीं होता। आपने अभी कहा भी था कि हमारे यहाँ हम प्रयास करते हैं कि हमारे यहाँ जो मरीज आ गए हैं वो अच्छे तरीके से घर लौट जाए। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि पटना में पेरिफेरी में अगर कोई बीमार पड़ता है तो यही मकसद को रखते हुए समय अस्पताल ने पेरिफेरी की ओर, छोटे शहरों की ओर मूव किया है। 2019 में हमने भोजपुर में समय हॉस्पिटल की स्थापना की और उसके बाद हमने 2022 में छपरा जिले में समय अस्पताल तीसरी ब्रांच की स्थापना की। वहाँ पे अस्पताल का मकसद यही था कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो सीधे पटना की ओर भागता है और बीच में जो 3-4 घंटे का टाइम मिलता है उसमें उसे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता और पेशेंट आता है गाड़ी में ही डेथ कर जाता है। लेकिन अगर किसी को हेड इंजरी होता है और वो छपरा में समय अस्पताल जाता है तो वहाँ पे हमारे पास ऐसे एम्बुलेंस है जिसमें कि वेंटिलेटर है, उसको हम लोग वेंटिलेटर का सपोर्ट देते हैं। एम्बुलेंस में ही वेंटिलेटर फिट है, उसे वहीं पे हम लोग गला में ट्यूब डाल के इंटुबेशन बोलते हैं कि ऑक्सीजन का सपोर्ट देते हैं। हम लोग के एम्बुलेंस में ही पोर्टेबल वेंटिलेटर है, उस पोर्टेबल वेंटिलेटर के सहारे मरीज पटना आता है और उसकी जान बच जाती है। तो हमारे साथ डॉक्टर अखिलेश थे, इस वक्त समय हॉस्पिटल के निदेशक हैं और लगभग 2 दर्जन से अधिक डॉक्टर्स जो हैं, विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर कार्यरत हैं और कंटिन्यू 24 घंटे यहाँ पर लोगों के बीच सेवा दिया जा रहा है। सेवा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कई अस्पताल तो सेवा लिखाते हैं कि आपकी सेवा में हमेशा तत्पर 24/7, लेकिन सेवा इसलिए चूंकि राजधानी पटना में होने के बावजूद भी ये अस्पताल मात्र 350 रुपए में विशेषज्ञों की उपस्थिति में लोगों का इलाज संभव करा पा रही है। असहाय लोगों के लिए ये अस्पताल और अस्पताल के चिकित्सक किसी मसीहे से कम नहीं कहे जा सकते हैं। बात पूर्व राज्यपाल की हो या फिर विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह, जो एकमात्र जमुई के बिहार के निर्दलीय विधायक हैं, जमुई के चकाई के रहने वाले हैं, तो उन्होंने भी यहाँ इस हॉस्पिटल में आकर तारीफ किया। पूर्व राज्यपाल और यहाँ के कई मिनिस्टर्स जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं और सभी ने यहाँ के कार्यों को सराहा है। बहरहाल खबरों में इतना ही। बना रहे हमारे साथ और देखते रहे नेशन न्यूज को। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन न्यूज, पटना।